हेलो, दिस इज़ विवेक कुमार एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग यूनिट 3 को पूरा कंप्लीट कर लेंगे, जो कि क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव एजुकेशन का है। इससे पहले वाले वीडियो हमने यूनिट 1 को डिस्कस किया। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने वीडियोस को देखा होगा। चलिए अब यूनिट 3 की ओर मूव करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, इस PDF में आपका 27 पेज है, तो आप बने रहिएगा। 20 से 25 मिनट के अंदर मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो को ख़त्म करने की। तो स्पेशल नीड्स एंड इंक्लूज़न का मतलब क्या होता है, तो ये आपका सिलेबस दिया हुआ है पहले, तो आपको ये समझना होगा व्हाट इज़ स्पेशल एजुकेशन नीड्स। स्पेशल एजुकेशन नीड्स क्या है? इट डिनोट्स द लर्नर विद स्पेशल नीड। यह उन लर्नर्स को डिनोट करता है जो कि जिन्हें स्पेशल चीज़ें चाहिए। जैसे कि आपको मैं कह सकता हूँ, ये एक तरह से इंक्लूसिव एजुकेशन से अलग है। इंक्लूसिव एजुकेशन में स्पेशल ऐसा कुछ भी नहीं होता है, सभी को इक्वली ट्रीट किया जाता है। ये इंक्लूसिव एजुकेशन फ्लेक्सिबल होता है नेचर में। लेकिन स्पेशल एजुकेशन नीड्स जो है, इट डिनोट्स द लर्नर विद स्पेशल नीड दोज हु आर फिजिकली, मेंटली, बिहेवियरली, इमोशनली डेविएटेड फ्रॉम नॉर्मल ग्रोथ। ऐसे बच्चे जो बिहेवियरली रूप से, इमोशनली रूप से और मेंटली रूप से कमज़ोर हो, तो उन सभी बच्चों को एक अलग कैटेगरी में रखा जाता है। दिस आर कॉल्ड स्पेशल एजुकेशन। तो स्पेशल एजुकेशन लर्नर्स द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। इन लर्नर्स के पास कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? पहली बात ये कि नॉर्मल ग्रोथ से इनका अलग होता है। ये फिजिकल, मेंटल एंड सोशल एंड इमोशनल ग्रोथ इनका जो होता है काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होता है। दे नीड स्पेशल एजुकेशन। इनको स्पेशल एजुकेशन देना चाहिए एंड कैन नॉट बी बेनिफिटेड फ्रॉम रेगुलर क्लासेस। इनको स्पेशल एजुकेशन इसीलिए दिया जाता है क्योंकि इनको रेगुलर क्लासेस से बेनिफिट नहीं मिलता है। तो आगे की स्लाइड में हम देखेंगे, स्पेशल एजुकेशन लर्नर्स रिक्वायर्स मॉडिफिकेशन नॉर्मल स्कूल टू इंक्रीज देयर पोटेंशियल। स्पेशल एजुकेशन लर्नर्स जो है वो क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं नॉर्मल स्कूल्स में, क्योंकि नॉर्मल स्कूल्स में जो डिसेबल्ड बच्चे होते हुए हैं कई बार वो अच्छे से नहीं पढ़ पाते। तो स्पेशल एजुकेशन लर्नर्स जो है वो क्या करते हैं, कुछ मॉडिफाई करते हैं अपने पोटेंशियल को। वी हैव फ्री एजुकेशन एज द फंडामेंटल राइट। आपको पता है कि 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चों का एक फंडामेंटल राइट है, जिससे कि बच्चे अपना फ्री एजुकेशन गेन कर सकते हैं। एंड फॉर डिफरेंशियली एबल्ड चिल्ड्रन दिस एज इज 15 to 18। जो डिफरेंशियली एबल्ड चिल्ड्रन है उनके लिए एज है 15 to 18। डाइवर्स नीड्स ऑफ एशियन लर्नर्स। जो डाइवर्स नीड है, जो स्पेशल एजुकेशन, जो स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं, क्या है, स्पेशल एजुकेशन नीड्स वाले बच्चे हैं, उनके लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरी है? फिजिकल एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, व्हाट इज स्पेशल नीड्स एंड एजुकेशन। आपका देखो पहले सिलेबस का ही क्वेश्चन है। इन टर्म्स ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस एंड देयर कैन बी डिसेबिलिटीज़ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिसेबिलिटीज़। तो आपको यही पूछेगा कि स्पेशल नीड्स के बारे में आपसे पूरा पूछेगा। तो स्पेशल नीड्स के बारे में जो भी पूछेगा आप स्पेशल नीड्स के बारे में लिखिए। इसके बाद कौन कौन सी ज़रूरत है स्पेशल नीड्स वाले बच्चों को? फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है, क्योंकि ये बच्चे डिसेबल्ड होते हैं, तो फिजिकली रूप से कमज़ोर होते हैं। साइकोलॉजिकल नीड्स इनको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। इनको कई बार ह्यूमिलेट किया जाता है क्लासेस में। तो ऐसे में these types of special education needs learners need supportive and assistive device। इनको supportive device चाहिए और assistive device चाहिए। The degree of impairment should be detected and diagnosed and classified। Early detection is most important from secondary disabilities। यदि बच्चे के डिसेबिलिटीज़ को पहले ही डिटेक्ट कर लिया जाए तो बच्चा कुछ हद तक या काफ़ी हद तक उससे राहत पा सकता है। एंड फिजिकली इम्पेयर्ड नीड्स व्हील चेयर। इनके लिए व्हील चेयर चाहिए इन बच्चों के लिए, और पोस्चर्स चाहिए, आर्टिफिशियल लिम्स चाहिए। द इंफ्रास्ट्रक्चर शुड बी फ्रेंडली, शुड हैव सपोर्टिव रैम्प्स चाहिए इनके लिए, वाइड डोर्स चाहिए। टाइम टू टाइम काउंसलिंग होना चाहिए इन सब बच्चों का। तो आप कभी भी आप कोई भी टॉपिक लिखो, नीड्स लिखो, तो उसमें आपको कम से कम 7 से 8 लाइन लिखना ही पड़ेगा। तो फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स में अब जो भी इससे रिलेटेड है आप वो बताइए। एजुकेशनल नीड्स, एकेडमिक इज़ नो मोर इम्पोर्टेंट, एकेडमिक इज़ सो मोर इम्पोर्टेंट फॉर ऑल द स्पेशल एजुकेशन नीड्स। यानी कि एकेडमिक का एक काफ़ी ज़्यादा बहुत ही इंपॉर्टेंस है। तो फॉर विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन, जो विजुअली इम्पेयर्ड है, जो देख नहीं सकते, उनके लिए आपको पता है मैग्नीफाइंग ग्लासेस का, लार्ज फॉन्ट टेक्स्ट बुक का और ब्रेल लिपि का यूज़ करना है आपको। और जो हियरिंग इम्पेयरेंट्स है उनके लिए आपको टैप रिकॉर्डर का यूज़ करना है, ब्रेन सिग्नल्स का यूज़ करना है, और जो सिग्नल्स का यूज़ करना है, साइन सिग्नल्स का यूज़ करना है।
For hearing impairment children, for pictures, videos to make them fast card etc. दे नीड प्रॉपर काउंसलिंग, इनको भी प्रॉपर काउंसलिंग की ज़रूरत है। यानी कि पहला आपका फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स, दूसरा है आपका एजुकेशनल नीड्स, थर्ड आपका हो जाएगा एजुकेशनल नीड्स में आप और लिख सकते हो। इसमें आप रेमेडियल टीचिंग दे सकते हो बच्चों को, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एड्स एंड स्कॉलरशिप। सोशल नीड्स में आप लिखोगे वी हैव टू टीच स्पेशल एजुकेशन लर्नर्स इन ऑल पॉसिबल वे, मेक देम सोशल रेडी फॉर फ्यूचर एंड दे शुड बी ट्रीटेड इक्वली इन सोसाइटी। सोसाइटी में बच्चों का इक्वली ट्रीट किया जाए चाहिए, इसीलिए बच्चों को सोशल नीड्स की भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। एंड इंक्रीज विद राइट्स, सोसाइटी शुड मोटिवेट, सोसाइटी को बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि सोसाइटी को बच्चों को डरा कर रखना चाहिए। तो सोसाइटी यदि बच्चों को मोटिवेट करेगी तो बच्चा कहीं ना कहीं कुछ अंदर कामयाब हो जाएगा। इमोशनल नीड्स में बच्चों को इमोशनली जो काफ़ी होते हैं, बच्चे कमज़ोर होते हैं, जो SEN वाले बच्चे होते हैं, स्पेशल एजुकेशन नीड्स वाले इमोशनली वीक होते हैं। तो ऐसे में देयर इज ह्यूज डिमांड फॉर इमोशनल सपोर्ट एंड टीचर शुड बी प्रोवाइडेड, their families support should be provided by their families, society in normal life। इमोशनल टुगेदरनेस, यानी कि इमोशनल नीड्स में बच्चों को इमोशनल सपोर्ट देना चाहिए। वोकेशनल नीड्स में बच्चों को ऐसा नहीं है बच्चों को केवल आप एजुकेशन पॉइंट्स ऑफ पर्सपेक्टिव से पढ़ाओ, बच्चों को एक जॉब पर्सपेक्टिव से, करियर अपॉर्चुनिटीज़ के माध्यम से बच्चों को पढ़ाना चाहिए। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन, इसका ए पार्ट है स्पेशल लर्निंग मोड्स ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसेबल्ड। आपको यही पढ़ना है, स्पेशल लर्निंग मोड्स ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसेबल्ड। तो आपको पहले क्वेश्चन में आपने क्या पढ़ा, व्हाट इज स्पेशल लर्निंग एंड व्हाट इज द नीड ऑफ स्पेशल लर्निंग, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। तो अब हम इस क्वेश्चन में पढ़ेंगे स्पेशल, आपको मैं दिखा दूँ एक बार सिलेबस, स्पेशल नीड्स इन टर्म्स ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस इन देयर कॉन्टेक्स्ट, डिसेबिलिटीज़ एंड देयर लर्निंग स्टाइल। तो हम पढ़ेंगे क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट। स्पेशल लर्निंग नीड्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसेबल्ड चिल्ड्रन। स्पेशल लर्निंग की कौन कौन चीज़ों की ज़रूरत है जो डिफरेंट टाइप डिसेबल्ड चिल्ड्रन, सिंपली पता है आपको। तो कौन कौन से भी आपको इम्पेयरमेंट होते हैं। एक तो आपका हेयरिंग इम्पेयरमेंट होता है, आपको पता है कि हेयरिंग इम्पेयरमेंट में बच्चों को क्या क्या चाहिए। तो विजुअल कम्युनिकेशन, हेयरिंग इम्पेयरमेंट में बच्चों को, जो बच्चे देख नहीं पाते, सुन नहीं पाते, उनके लिए ओरल कम्युनिकेशन जो अनेबल होते हैं करने में, तो ऐसे बच्चों को आप किसी पिक्चर्स के थ्रू, वीडियोस के थ्रू, किसी भी लिख के आप बच्चों को समझा सकते हो। इन सच केस दे इवन कैन नॉट, तो ऐसे बच्चों को डायग्नोस करने के लिए काफ़ी ज़्यादा आपको एक एक्सपर्ट टीचर होने की ज़रूरत है। विजुअल कम्युनिकेशन में क्या लिखोगे आप, जो बच्चे देख नहीं पाते हैं, सच एज साइन लैंग्वेज, फिंगर स्पेलिंग भी अडोप्टेड करेंगे, उसके लिए हम फिंगर स्पेलिंग का हम लोग यूज करेंगे। एंड डीफ बच्चों के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग देंगे हम उनको, जो कि बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। फिर हम लिखेंगे विजुअल इम्पेयरमेंट, पहले आप हियरिंग इम्पेयरमेंट के बारे में सुना देना, फिर आप विजुअल इम्पेयरमेंट के बारे में बताना। विजुअल इम्पेयरमेंट में भी दो होते हैं, एक टोटली ब्लाइंड, एक लो विजन। जो टोटली ब्लाइंड पर्सन होंगे, द ब्लाइंड चिल्ड्रन नीड टू बी ट्रेंड एंड बिकमिंग इंडिपेंडेंट इन टर्म्स ऑफ कैरिंग डे टू डे। तो उनको ट्रेंड एक टीचर की ज़रूरत होगी। द ब्लाइंड चिल्ड्रन हैव स्पेशल एटीट्यूड फॉर म्यूज़िक हियरिंग, जो बच्चे ब्लाइंड होंगे उनको स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है म्यूज़िक के थ्रू समझाने की। दे नीड टू बी, एक मिनट, हाँ जी, दे नीड टू बी ट्रेन टू कैरी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़। काफ़ी ज़्यादा को करिकुलर एक्टिविटीज़ कराया जाना चाहिए। द ब्लाइंड चिल्ड्रन नीड टू बी प्रॉपरली ट्रेन इन क्राफ्ट एक्टिविटीज़, को क्राफ्ट एक्टिविटीज़ में ट्रेन होना चाहिए। पार्सली ब्लाइंड चिल्ड्रन जो बच्चे हैं उनको आपको पता है कैसे पढ़ाना है, ब्लैक बोर्ड चार्ट्स, टीचिंग एड्स, मैप्स के जरिए, आप स्पेक्टल्स के जरिए, आई ग्लास के जरिए, मैग्नीफाइंग ग्लासेस के जरिए आप उनको पढ़ा सकते हो ईजिली। थर्ड है आपका स्पेशल नीड्स ऑफ चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम द लर्निंग डिफिकल्टीज, जो डिसलेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया से पीड़ित है, जो डिसलेक्सिया में बच्चे किसी वर्ड्स को नहीं समझ पाते, डिस्कैल्कुलिया में डिस्ग्राफिया में बच्चे किसी भी वर्ड्स को, किसी भी सिम्बल्स को उल्टा लिखते हैं। डिसेबिलिटीज़ में क्या होगा आपका
पार्ट है। लोकोमोटर डिसेबिलिटीज़ में आपको जो अनेबल होते हैं चेयर पे मूवमेंट करने में, तो ऐसे टाइप को उनको लोकोमोटर डिसेबिलिटीज़ कहते हैं, उनके मसल्स काम नहीं करते। स्पेशल नीड्स फॉर चिल्ड्रन हु आर सफरिंग फ्रॉम मेंटल रिटार्डनेस, ये सब आपको ये सब लिख देना है। अब आपको लिखना है लर्निंग स्टाइल्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिसेबिलिटीज़। लर्निंग इंटरेस्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिसेबिलिटीज़, 3 तरह के लर्निंग स्टाइल्स होते हैं, ऑडिटरी लर्निंग स्टाइल्स, विजुअल लर्निंग स्टाइल्स, और ये आपका थर्ड है किनेस्टिक लर्निंग स्टाइल्स। तो लर्निंग स्टाइल इन द कंटेक्स्ट ऑफ डिसेबिलिटीज़, द टर्म लर्निंग स्टाइल्स, इट्स वर्ड द मीनिंग स्टैंड्स फॉर द स्टाइल अडोप्टेड बाय द लर्नर्स। ऐसे स्टाइल्स जो लर्नर्स किसी भी चीज़ को सीखने के लिए अडोप्ट करते हैं उसी को हम लर्निंग स्टाइल्स कहते हैं। ऑडिटरी लर्निंग स्टाइल्स में क्या होगा, मे बी डिफाइंड एज द स्टाइल ऑफ लर्निंग विच द लर्नर्स आर फाउंड टू बी ईयर माइंडेड। ऐसे लर्नर्स जो है किसी भी चीज़ को सुन के किसी भी चीज़ को करना पसंद करते हैं। दे आर गुड लिसनर, वो गुड लिसनर होते हैं। एंड टॉकेटिव, वो ज़्यादा बात करते हैं। दे लर्न टू टॉक अर्ली एंड इन्जॉय लिसनिंग टू टेक्स्ट, वो लर्न करते हैं, इन्जॉय करते हैं लिसनिंग। दे लाइक टू रीड अबाउट, वो लाइक करते हैं किसी भी चीज़ को रिकॉल करना, कमर्शियल वर्ड फॉर वर्ड। ऑलरेडी यूजुअली गेट बेनिफिटेड फ्रॉम क्रिएटिंग रिकॉर्डिंग्स, रिकॉर्डिंग के थ्रू भी वो किसी भी चीज़ को सुनते हैं। ऐसे विजुअल लर्निंग स्टाइल में क्या होता है, जो बच्चे देख के किसी चीज़ को समझते हैं उसे हम विजुअल लर्निंग स्टाइल कहते हैं। विजुअल लर्नर्स आर गुड वॉचर्स होते हैं ये, एंड बेनिफिटेड फ्रॉम द विजुअल प्रेजेंटेशन सच एज स्टडी मटेरियल, रीडिंग बुक्स एंड वीडियोस, क्लासेस, क्रिएटिंग हिज ऑन विजुअल, टेक नोट्स। तो इन सब बच्चे की ऐसे करते हैं। नेस्टिक लर्निंग स्टाइल में वो बच्चे आते हैं वे बी डिफाइंड एज अ लर्निंग इन विच द लर्नर्स आर फाउंड टू प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग, ये लर्निंग बाय डूइंग पे बल देते हैं। और थिनेस्टिक लर्नर्स आर हैंड ऑन टाइप्स, वो हाथ से काम करते हैं, ऐसे को हम बोलेंगे थिनेस्टिक लर्निंग स्टाइल। दे आर वेरी गुड इन हैंडलिंग, बहुत ही ज़्यादा गुड होते हैं हैंडलिंग में। दे लव एक्सपेरिमेंट करना पसंद करते हैं। दे आर एबल टू कम्युनिकेट वेल थ्रू बॉडी, कम्युनिकेट करते हैं बॉडी लैंग्वेज से, उनका बॉडी लैंग्वेज काफ़ी अच्छा होता है। दे आर नेचुरल गुड इन डूइंग फिजिकल एक्टिविटीज़, गेम्स एंड स्पोर्ट, गेम्स स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में ये अच्छे होते हैं। हम आप ये तीनों को समझाने के बाद तीनों लर्निंग स्टाइल्स, ऑडिटरी लर्निंग स्टाइल, विजुअल लर्निंग स्टाइल एंड थिनेस्टिक लर्निंग स्टाइल को समझाने के बाद आप तीनों में डिफरेंस इजीली लिख सकते हो। क्योंकि मैं टाइम मेरे पास वी हैव टू लिमिटेड टाइम्स टू कंप्लीट द सिलेबस ऑफ यूनिट 3, सो मैं इसलिए फास्ट लेके चल रहा हूँ सिलेबस को, डरना मत। डिटेल डिस्कस इन डिटेल्स द कंसेप्ट ऑफ स्कूल अवेयरनेस एंड सोशल रीडनेस। तो स्कूल अवेयरनेस का मतलब क्या होता है और सोशल रीडनेस क्या होता है, इसमें हम पढ़ेंगे। व्हाट इज ड्रम बाय रीडनेस, रीडनेस क्या होता है, बच्चा स्कूल जाने के लिए तैयार है या नहीं, यही इसी को कहते हैं स्कूल रीडनेस। स्कूल रीडनेस इज एन इंटरएक्टिव, स्कूल रीडनेस क्या है, एक इंटरएक्टिव प्रोसेस है। एक कैसा प्रोसेस है स्कूल रीडनेस, एक इंटरएक्टिव प्रोसेस है। रीडनेस कैन बी डिस्कस इन टर्म्स ऑफ चाइल्ड स्किल एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। रीडनेस किसे कहते हैं, जिसमें बच्चा अपने स्किल्स को, कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करता है। इट इज़ नॉट ईजी टू फाइंड वेदर अ चाइल्ड इज रेडी टू स्कूल। यह बहुत ज़्यादा पता करना इतना आसान नहीं है कि बच्चा स्कूल जाना चाहता है कि नहीं जाना चाहता है। स्कूल इज़ रेडी टू टेक ए चाइल्ड, चाइल्ड इज़ रेडी टू एंटर द स्कूल, व्हेन चाइल्ड इज़ रेडी टू एंटर द स्कूल, रेडी टू लर्न एनीथिंग विदाउट स्ट्रेस। बच्चा क्या करता है, लर्न करता है बिना किसी स्ट्रेस के। चाइल्ड एबिलिटी टू अडॉप्ट द स्कूल एनवायरनमेंट एज वेल एज कम्युनिटी। रीडनेस हैज टू सेपरेट, रीडनेस के 2 सेपरेट होते हैं। एक होता है रीडनेस फॉर स्कूल, बच्चा रीडनेस, चाइल्ड इज रेडी टू एंटर इन स्कूल, बच्चा स्कूल में एंटर करने के लिए अलाउ है। रेडनेस टू लर्न, बच्चा सीख रहा है लेकिन स्कूल जाने के लिए अलाउड नहीं। स्कूल रेडनेस इज इम्प्रूवमेंट ऑफ बोथ कंसेप्ट्स। डेफिनेशन क्या है इसका, स्कूल रेडनेस इज क्वालिटी दैट रेंडर्स द चाइल्ड एबिलिटी टू अडेप्ट द स्कूल एनवायरनमेंट। ये देखना चाहता है कि बच्चा स्कूल इन्वायरमेंट को अडेप्ट कर पा रहा है कि नहीं, स्कूल करिकुलम को अडेप्ट कर पा रहा है कि नहीं, बच्चा स्कूल में पढ़ पा रहा है कि नहीं, इसी को कहते हैं रीडनेस। अब स्कूल अवेयरनेस क्या बोलेंगे हम, अवेयरनेस मीन्स द स्टेट ऑफ डूइंग हैविंग नॉलेज कॉन्शियस, एक ऐसा अवस्था जो किसी भी नॉलेज को जानना ही अवेयरनेस कहलाता है। स्कूल अवेयरनेस मीन्स नॉलेज अबाउट स्कूल्स फॉर चिल्ड्रन, इट इज़ इम्पार्टेड बाय पेरेंट्स, इसका लक्ष्य होना चाहिए, पेरेंट्स का लक्ष्य होना चाहिए। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रीडनेस, द स्मूथ ट्रांजिशन फ्रॉम होम टू स्कूल। इसमें क्या है कि रीडनेस में अच्छा ट्रांजिशन होना चाहिए घर से स्कूल का, स्मूथ ट्रांजिशन, अर्ली डे स्कूल
प्रैक्टिसेस प्रोग्राम्स कैन बी अलॉटेड। तो ये सब आपको पढ़ना है। एलिमेंट्स ऑफ स्कूल रीडनेस, चिल्ड्रन रीडनेस फॉर स्कूल, स्कूल रीडनेस फॉर चिल्ड्रन, फैमिली रीडनेस। फैमिली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बच्चों के। फैमिलीज कम्युनिटी ऑलवेज सेपरेटेड फॉर प्रैक्टिकल एटीट्यूड टुवर्ड्स स्टूडेंट्स। चाइल्ड शुड बी हेल्दी। डोमेन्स ऑफ स्कूल रीडनेस, फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, अप्रोचेस टुवर्ड्स लर्निंग, लैंग्वेज डेवलपमेंट, कॉग्निटिव एंड जनरल नॉलेज। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशल रीडनेस, सोशल रीडनेस को कौन कौन अफेक्ट करता है? तो फैमिली प्लेज विचुअल रोल ए चाइल्ड लर्निंग प्रोसेस, इट सपोर्ट्स ए चाइल्ड एट मैनी लेवल। बच्चों को काफ़ी ज़्यादा पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं, पेरेंट्स से फैमिली काफ़ी मोटिवेटेड करते हैं बच्चों को जब वो पूरे टाइम में होते हैं। इट इनकरेज द चाइल्ड एट इट्स स्टेप, बच्चों को हर एक स्टेप पे इनकरेज करते हैं। फिर रोल ऑफ चाइल्ड हेल्थ, बच्चों के हेल्थ का क्या रोल है? रोल ऑफ सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, जैसा बच्चा अमीर होगा तो अच्छे से उसको इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा पढ़ने का, बच्चा सही नहीं होगा पुअर होगा तो अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलेगा। बच्चे का क्लासरूम इन्वायरमेंट क्या है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करता है। रेडनेस फॉर स्कूल, क्या बच्चा जाने के लिए स्कूल तैयार भी है या नहीं? इट इंक्लूड द चाइल्ड हैज अपॉर्चुनिटी टू डेवलप नेसेसरी स्कूल। रेडनेस फॉर स्कूल फॉर चिल्ड्रन, तो पेरेंट्स सपोर्ट द चिल्ड्रन फॉर स्कूल। तो रोल ऑफ टीचर का रोल का क्या आना चाहिए? तो ये आप लिख देना। दैट्स ऑल अबाउट। द लास्ट टॉपिक इज़ इंक्लूसिव स्कूल क्या होता है? तो इंक्लूसिव स्कूल वो होता है, द कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव स्कूल वाज फर्स्ट इन सलेमान स्टेटमेंट 1944। इंक्लूसिव स्कूल इंक्लूड्स दो चिल्ड्रन हु आर अवे फ्रॉम एजुकेशन, ऐसे बच्चे जो एजुकेशन से दूर है किसी रीजन की वजह से, उन्हें इंक्लूसिव स्कूल कहा जाता है। दे रिकॉग्नाइज एंड रिस्पॉन्ड फॉर डाइवर्स नीड्स, ये इनको रिकॉग्नाइज किया जाता है डाइवर्स नीड्स के लिए और देयर स्टडी। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रेगुलर स्कूल, ये रेगुलर स्कूल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू इंक्लूड ऑल द चिल्ड्रन इन द मेन स्ट्रीम अलॉन्ग विद द नॉन डिसेबल्ड पीयर्स। ये रेगुलर स्कूल की विशेषता है कि वो बच्चों को क्या करे, पढ़ाए नॉन डिसेबल्ड बच्चों के साथ। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इंक्लूसिव स्कूल की? वेलकम एट्रीब्यूट, सभी बच्चों का एडमिशन करवाओ, सभी बच्चों को दाखिला दिलवाओ, अच्छे से पार्टिसिपेट करवाओ। तो वेलकमिंग एट्रीब्यूट होना चाहिए। स्कूल क्लाइमेट अच्छा होना चाहिए। द स्कूल इन्वायरमेंट सपोर्ट्स टीचर्स वर्किंग कोलैबोरेशंस, पेरेंट्स इन्वायरमेंट, पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। द स्कूल फैसिलिटेट पेरेंशियल पार्टिसिपेशन, पेरेंट्स को भी पार्टिसिपेट करना चाहिए, किसी भाग लेना चाहिए किसी चीज़ में। क्लासरूम टीचर का बिहेवियर सही होना चाहिए, बच्चों से अच्छे से बात करना चाहिए। सपोर्टिव इन्वायरमेंट होना चाहिए, पॉजिटिव रिलेशंस होना चाहिए, फोकस ऑन होल स्कूल होना चाहिए, सभी स्कूलों में फोकस होना चाहिए। तो ये 10 पॉइंट है, आप इतना लिख दोगे। चैलेंजेस क्या क्या है इंक्लूसिव स्कूल पे? ट्रांसपोर्ट की काफ़ी ज़्यादा समस्या है इंक्लूसिव स्कूल में। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी की, बच्चे रेगुलर नहीं आते हैं स्कूल्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है, एटीट्यूड ऑफ द पीयर्स का बिहेवियर कई बार अच्छा नहीं होता है, प्रॉब्लम फेस डरिंग द एग्जामिनेशंस का एक अच्छा तरीका नहीं एग्ज़ाम लेने का, करिकुलम का प्रॉब्लम है, और अटेंशन फ्रॉम टीचर बच्चों पे अटेंशन नहीं देते, अटेंशन ऑफ पेरेंट्स कई बार बच्चों पे अटेंशन नहीं देते। तो यही सब है। डिस्कस कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव स्कूल इन द टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर के रोल में इंक्लूसिव स्कूल का क्या रोल है? तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आपको पता है कि कौन कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर होने चाहिए। आपको सपोर्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर होने चाहिए, जैसे कि बच्चे अच्छे से किसी भी गोल को प्राप्त कर सके। मॉडिफिकेशन इन द क्लासरूम, डेस्क बच्चे का सही होना चाहिए, ब्लैक बोर्ड सही होना चाहिए, लेबोरेटरीज सही होना चाहिए, लाइब्रेरीज सही होना चाहिए, ये सब डिस्कम्फर्ट नहीं होना चाहिए सब चीज़। स्कूल बिल्डिंग सही होना चाहिए, वॉल सही होना चाहिए, रेलिंग सही होना चाहिए, फर्नीचर सही होना चाहिए, जैसा कि मैंने आपको कहा डेस्क वगैरह इसी में आ जाएगा। तो फर्नीचर सही होना चाहिए, फिर ड्रिंकिंग वाटर सही होना चाहिए, प्रॉपर सेपरेट टॉयलेट्स होना चाहिए बच्चों के लिए, प्लेग्राउंड, ये सब क्या है आपकी समस्या है, इसेंशियल, ये सब ज़रूरी चीज़ है। प्लेग्राउंड होना चाहिए बच्चों के लिए, ट्रेन टीचर्स होने चाहिए, लेबोरेटरीज़ होने चाहिए, कंप्यूटर लैब्स होने चाहिए, डॉक्टर्स की फैसिलिटी होनी चाहिए, फैसिलिटीज़ ऑफ सेपरेट बॉयज़ एंड गर्ल्स हॉस्टल्स होना चाहिए, टेक्स्ट बुक की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, और ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, और फैसिलिटीज़ ऑफ रैम्प्स और लिफ्ट की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, फैसिलिटीज़ इक्विपमेंट ऑफ फैसिलिटी रिक्वायर्ड इक्विपमेंट होना चाहिए, जैसे कि ईमेल वगैरह,
करने के लिए इक्विपमेंट होना चाहिए, टेक्स्ट बुक की फैसिलिटी होनी चाहिए और पॉजिटिव एटीट्यूड टुवार्ड्स। अब नेक्स्ट टॉपिक है पॉजिटिव एटीट्यूड टुवार्ड्स डिसेबिलिटी। डिसेबल्ड पर्सन के लिए हमें पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए, वरना वो समाज में अपने आप को अलग महसूस करेंगे। ये सब बना बना के भी लिख सकते हो। दैट्स ऑल अबाउट प्रॉपर ह्यूमन रिसोर्सेज। बच्चों का प्रॉपर ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब होता है बच्चों का स्टाफ का अपॉइंटमेंट सही तरीके से होना चाहिए, हर एक टीचर का अपॉइंटमेंट स्कूल को सही तरीके से करना चाहिए, और टीचर और स्कूल में बच्चों का रेशो सही होना चाहिए, रेगुलर बेसिस पे बच्चों की नीड्स को पूरा करना चाहिए, प्रोवाइडिंग हेल्प देना चाहिए और गाइडेंस टू डिसेबल्ड बच्चों को देना चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय होल स्कूल अप्रोच? होल स्कूल अप्रोच क्या होता है? होल स्कूल अप्रोच इट मीन्स दैट ऑल द स्कूल including the school head teacher, student, guidance, non-staff, staff, students, parents are willing to accept students with special needs. It means everyone in the school feels safe, no matter disability and disability. इसका मतलब कि जितने भी स्टाफ, जितने भी बच्चे हैं, जितने भी स्कूल के सभी लोग हैं, वो क्या करें, फील सेफ, वो सेफ फील करे अपने आप को। मतलब नहीं कि वो डिसेबल्ड हो या नॉन डिसेबल्ड हो, यानी कि हर एक व्यक्ति अपने आप को फील सेफ करे। एम ऑफ ऑल स्कूल अप्रोच इज टू प्रोवाइडेड लर्निंग अपॉर्चुनिटीज, सभी को लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ देना, और इट इनकरेज टीम स्पिरिट अमॉन्ग टीचर्स ऑल्सो। ये इनकरेज करता है कि सभी को टीम में मिलकर काम करना चाहिए। स्टूडेंट्स विद स्पेशल एजुकेशन नीड्स ऑल्सो हैव इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, सभी के पास इसमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं अपने काबिलियत को दिखाने का। 1 मिनट टू लुक फॉर फर्दर इम्प्रूवमेंट, अपने आप को फर्दर इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। टीचर कोलेब्रेशन विद डिफरेंट, बट टीचर क्या करते हैं, कोलेब्रेट करते हैं डिफरेंट स्टूडेंट के साथ। क्लासरूम सपोर्ट, तो कंक्लूजन में ये निकाल सकता वी कैन कंक्लूड द इंटायर स्कूल कम्युनिटी शुड वर्क टुगेदर, सभी को वर्क टुगेदर काम करना चाहिए। एंड इन होल स्कूल अप्रोच, यानी कि सभी को इट मस्ट इंक्लूजन ऑफ एवरी इंक्लूडिंग चिल्ड्रन, पेरेंट्स, स्टाफ एंड सो ऑन। देयर इज़ ऑल्सो प्रोविज़न ऑफ प्रोफेशनल लर्निंग फॉर स्टाफ मेंबर्स, यानी कि सभी लोगों को साथ लेकर चलना ही स्कूल अप्रोच होता है। और स्कूल अप्रोच किसी के साथ भेदभाव ना करना, सभी को डिसेबल्ड नॉन डिसेबल्ड को साथ लेकर चलना ही हमारा होल स्कूल अप्रोच। दैट्स ऑल अबाउट यूनिट नंबर 3 कंप्लीट किया हमने कम समय में, जल्दी पढ़ के आप वीडियो को रिवाइज करके पॉज करके देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।